तवज्जो। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम तो सुना, कौन नहीं जानता उस उमर इब्ने खत्ताब, जिनके रौब और दबदबे से कैसर और किसरा कांपते थे। लेकिन दरबारे रसूल में जब वो थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र के हालात बता रहे थे। कब्र के हालात मेरे आका बयान फरमा रहे थे कि जब इंसान मर जाए और उसके रिश्तेदार उसको कब्र में दफन करके चले जाते हैं, थोड़ी देर के बाद दो फरिश्ते आते हैं, नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, उसको झिझोड़ करके उठाते हैं और पूछते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और हुजूर को दिखाकर पूछते हैं इनके बारे में क्या कहता था। और वो सख्त सवालात होंगे, बहुत सारे लोग उस वक्त कब्र में भूल जाएंगे, कुछ बहुतों को याद नहीं होगा। सुनो मेरे अजीज, मेरे आका ने जब ये बयान फरमाया तो हजरत उमर से पूछा रसूल पाक ने, ए उमर तुम बताओ जब तुम्हारी कब्र में फरिश्ते आए तो तुम क्या कहोगे? तवज्जो है, किसके बारे में? मुनकर नकीर जब आएंगे तब तुम क्या जवाब दोगे? ये तो डर की बात थी, खौफ की बात थी। कब्र में कौन नहीं डरेगा, सोचकर आज डर लगता है। हजरत उमर ने पहले हुजूर से ये पूछा, या रसूल अल्लाह आप सिर्फ इतना बता दे, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, क्या मेरी मौत के बाद भी ये मोहब्बत कायम रहेगी? ये मोहब्बत कायम रहेगी? हुजूर ने फरमाया, ए उमर वो दुनिया की मोहब्बत है जो मौत के बाद खत्म हो जाती है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो हश्र तक बाकी रहती है। तब हज़रत उमर ने क्या कहा, वजद में आ गए, खुशियों में आ गए, कहा या रसूल अल्लाह फिर खौफ किस बात का, अगर आपकी मोहब्बत मेरे साथ है कब्र में भी तो मुनकर नकीर को मैं खुद निपट लूंगा, मैं खुद निपट लूंगा। वो बंदा बेखौफ होकर जीता है जो एक बार बाजार मुस्तफा में बिक जाता है। इसी को इकबाल ने कहा था, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। हुजूर की मोहब्बत जिसको हासिल हो गई वो पूरे दोनों आलम से बेपरवाह हो जाता है। उसको ये फर्क नहीं पड़ता दुनिया मेरे मुतालिक क्या कह रही है, क्या मंसूबे बना रही है, कब मेरी मौत का परवाना जारी करने वाली, उसे कुछ नहीं फर्क पड़ता। एक बार मेरे अजीजों ये मजा चेक करके देखो, ये मजा चेक करके देखो, हुजूर पाक की मोहब्बत में दिल के धड़कने की आवाजें सुन करके तो देखो, लज्जत क्या होती है, जिंदगी क्या होती है। ये जो आज हमारा नौजवान आवारा गर्दी में भटक भटक करके रूह को बेकरार कर चुका है, कितने ऐसे हैं, एक दो नहीं, हजारों की फहरिस्त हमारे पास आती है जो नौजवान रात की बेकरारी और दिन की बेकरारी में है। इनको सुकून और इत्मीनान गारत है, लोगों के मैसेजेस और उनके मामला पढ़ पढ़ करके थक चुके हम। क्यों? इनको करार नहीं, सुकून नहीं। कई लोगों की शिकायतें ये हैं कि जॉब भी है, इनकम भी है, घर भी है, सब कुछ है, चैन और सुकून नहीं है, दिल को करार नहीं है, दिल को चैन और सुकून नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये चैन और सुकून कैसे आता, इस दिल में तुमने क्या क्या बिठा रखा है। कभी किसी हसीना की मोहब्बत बिठा रखा है, कभी किसी अय्याश की मोहब्बत बिठा रखा है, कहां कहां तुम भागे भागे चलते रहते हो। इस दिल को बेकरार तो होना ही है, इस दिल को बेकरार होना ही है। और इसीलिए आला हजरत की सुनो, दिल कौन सा मुतमईन होता है, कौन सा दिल मुतमईन होता है? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। और दिल में हुजूर की याद नहीं है। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक परिंदा उड़ रहा है, सारे लोग उसको देख रहे हैं, आपके मजमे में इसको बंद कर दीजिए आप लोग, गुजारिश। हाँ, सरकार गौसे पाक का वो जलसा मुझे याद आ रहा है। गौसे पाक के जलसे में एक बार एक चील उड़ रही थी और लोग बार बार चील की तरफ देख रहे थे। एक बार गौसे पाक ने भी देख लिया, चील की मुंडी इधर और धड़ उधर, मर गई, खत्म हो गई। अब उसके बाद मजमे को गौसे पाक ने देखा, अब चील की तरफ देखते या गौसे पाक की तरफ देखते? वो जलाल भरी निगाह अगर फिर गौस पाक की पड़ती किसी पर, सबको डर था। बहरहाल मेरे अजीजों,
हम महफिले रसूल में बैठे हुए हैं तो सिर्फ बात रसूल पाक की हो, सुभान अल्लाह, बेशक, और सुनने के लिए कान भी हुजूर के लिए हो और बेशक। देखने के लिए आंख भी हुजूर की हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम जो मजमे में बैठते हैं ये मत समझो कि आप मुझे देख रहे हैं, इन उलमा को देख रहे हैं। इन आंखों को थोड़ी देर और इंतजार कराओ, मैं महफिले रसूल में बैठा हूँ। मेरे आका अगर करम कर लिए आंखें बंद हो जाएं तो खुद अपना दीदार करा। अल्लाह, नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस। तुम्हारा चैन और सुकून कब आएगा, तुम्हारे दिलों का इत्मीनान कब आएगा। इस दिल को आवारा जितने दिन रखोगे उतने दिन बेकरार रहोगे, उतने दिन ठोकरें खाते रहोगे। कई नौजवान ऐसे हैं जो पता नहीं आज आवारा गर्दी में है और कोई पागल बना हुआ है। आज ही की बात है, अभी सिल्लीगुड़ी से यहाँ आने तक एक साहब के मैटर को देखता रहा, पागल हुआ जा रहा है, सुसाइड करना चाह रहा है। पूछा क्या हुआ, लैला हाथ छोड़कर भाग गई। बात इतनी सी है, बहुत मोहब्बत करता था। लैला ने कहा अब हमारा तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात पर अब ये खुदकुशी करने चल पड़ा, जहर खाने चल गया। हैरत होती है नौजवान, क्या तेरी जिंदगी सिर्फ एक दुनियावी लैला के लिए दी गई थी। कैसा बुज़दिल आदमी है तू, कैसा बुज़दिल है, एक लड़की के लिए जीना चाहता है। अरे उस खालिद बिन वलीद को पढ़ा होता, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उस खालिद बिन वलीद को पढ़ा होता। कहते हैं मैं तो हर जंग में इसलिए जाता कि शहीद हो जाऊं, हाय 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 हाय। हर जंग में जाता था कि शहीद हो जाऊं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शहादत नहीं मिलती हाय थी। हाय। और फिर कहते मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां तीर या तलवार न लगी। 125 जंगों में शरीक हुए, एक ही जंग है जंगे मौता जिसमें 9 तलवारें उनके हाथ से टूटी हैं। 9 बार तलवार टूटी, 9 तलवारें बदली, लेकिन पीछे आने को नहीं है। उस जवान को भी पढ़ लिया होता तो तुम्हारे जज्बे जवान होते। हैरत की बात यह है आज ये जो पागल मजनू बना घूम रहा है बेखरारी में, ये खालिद बिन वलीद को कहां पड़ा होगा, ये हॉलीवुड और बॉलीवुड को देखा होगा और यहाँ के मुजरे करते हुए टिकटॉक पर नाचने वालों को देखा होगा। इसीलिए तेरे दिल की बेकरारी आज इतनी बढ़ गई है। जब तेरे दिल को करार आना हो तो सिर्फ एक ही जगह से आता है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। सहाबा की वो मोहब्बत तो देखो। अजीजा ने गिरामी वक़ार, जो बाजार मुस्तफा में बिक जाता है उसका करार भी नबी पाक की जात से, और ये वो करार है जो दुनिया में भी मिलना है, खबर में भी मिलना है और हशर में भी मिलना। आला हजरत को देखो, कई जगह कई मर्तबा तुम्हारे साथ ऐसे हालात आएंगे, 2 चीजों से बार बार तुम्हें दुनिया खरीदती है, एक औरत, दूसरे दौलत। नौजवानों को खरीदने के लिए 2 चीजें बहुत ज्यादा, औरत और दौलत। तुम्हारे सामने हुस्न का शबाब लाकर रख दिया जाए और कभी दौलत के सिक्के। ऐ नौजवानों, इसीलिए मैं कहता हूं एक बार अपने आप को बाजार मुस्तफा में बेच, बिक जाओ बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मदीने का एक नौजवान है, एक नौजवान है। मुझे तो यहाँ आपके इस शिवरामपुर में बताया गया कि ये मजमा सुबह तक बैठने वाला है। मेरे अजीजों, तवज्जो है आपकी। देखिए, जब बात हो रही होती है, हमें इस बात से हमेशा उलझन हुई है, पैसे ला कर देना या फिर कलाम में डिस्टर्ब करना, यह मुनासिब नहीं होता। महफिल के आदाब समझा कर, बल्कि बुजुर्गों ने फरमाया जब कोई शेख बात कर रहे हो और आप महफिल में आ रहे हो तो आपको सलाम करना भी मना है, कि आप बैठ जाओ उसी वक्त कि वहां पर मुज़ाकरा चल रहा है, खिताबत चल रही है, आपके सलाम का अगर जवाब नहीं देंगे तो क्या होगा।
ऐसे ही चला जाएगा। महफिल के आदाब भी समझा करें, हर चीज का एक वक्त होता है। ताजमहल नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मौका महल जरूर देखा। हाय हाय हाय। बहरहाल मदीने तैयबा का एक नौजवान है यहूदी घर का, माँ बाप दोनों यहूदी। बेटा एक दिन मस्जिद नबवी के पास से गुजर रहा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे जमाले जहां आरा को देखा और खड़ा रह गए। हुजूर मस्जिद नबवी में अंदर है, सहाबा से कलाम कर रहे हैं, ये बाहर टकटकी बांध कर देखता रहा, दिल भरता नहीं था। मेरे अजीजों, हमने देखा है अपने मुर्शिद को, घंटों देखो तो दिल भरता नहीं था, और वो तो सरकारे दो आलम का मंजर क्या होगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार का हाल क्या होगा। वो नौजवान खड़ा रहता और शाम होती तो घर चला जाता। किसी ने देख लिया उसको और जाकर उसके बाप से शिकायत की, बाप भी यहूदी है, माँ भी यहूदी है, बेटा कहां से ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने चल पड़ा, ये हुजूर को क्यों देखता है। बाप से आकर किसी ने शिकायत की, बाप बड़ा सख्त था और दुश्मन रसूल भी था। बेटे को बुलाया और कहा, क्या तू रोजाना जाकर मोहम्मद को देखता है। उसने कहा, हाँ मुझे लगता है उनसे मोहब्बत हो गई, ऐसा लगता है, मैं रोज खिंचा चला जाता हूं। इतनी बात पर बाप ने मारना शुरू किया, एक दो मार नहीं, बहुत मारा। कहा, कल से उस रास्ते से भी ना गुजर। लेकिन दीवाने को जब एक चीज की आदत पड़ जाती है, पूरी दुनिया फिर उसे खरीद नहीं पाती। बाप की पाबंदियां अपनी जगह पर, बेटा चाहता था दूसरे रास्ते से जाए, कदम इधर ही खींचे चले आते थे। बारगाह मुस्तफा में आकर फिर खड़ा रहता, ईमान लाया हुआ नहीं है, मुसलमान नहीं है, यहूदी है, यहूदी के घर का बच्चा है, लेकिन हुजूर के जमाल को देख रहा है और सिर्फ देखता रहता। शाम होती वापस आता, एक दिन बाप ने आकर पकड़ लिया और वहीं से मारते हुए ले गए और घर ले जाकर के जंजीरों में बांध दिया। आज के बाद से घर से बाहर ही ना निकल। माँ भी मारती थी, बाप भी मारता था, अकलौता बेटा था। बहरहाल किसी आशिक को अगर सबसे ज्यादा अजियत दी जा सकती है तो उसके महबूब की जुदाई। तनम फरसूदा जा पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह। अल्लामा जामी ने कहा था, तनम फरसूदा जा पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह, आपसे जुदाई के गम में आका मेरा जिस्म टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा। एक आशिक दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उस नौजवान का हाल भी यही हो गया, बीमार हो गया, बीमार हो गया। 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन बीमारी बढ़ती गई, उसकी जंजीर तो खोल ली है। अब जब इलाज किया जाने लगा तो तबीब और हकीम थक गए, कहा कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है, ये पता नहीं बड़ी खतरनाक बीमारी में है, मौत के करीब आ चुका है, बस 2-4 दिन का मेहमान है, जो खाना चाहे खिला दो, जो पीना चाहे पिला दो। जब माँ बाप को यह खबर मिली कि हमारा जवान अकलौता इस दुनिया से जाने वाला है, अब वो उनके दिल मचल पड़े, रोने लगे कि हमने अपने बेटे के साथ क्या कर दिया। इलाज बहुत कराया लेकिन जब इफाका नहीं हुआ, बाप एक दिन सिराने के पास आकर बेटे से कहता, बेटा बता तो सही, तू इतना बीमार हो गया, कुछ खाने की ख्वाहिश है, कुछ पीने की ख्वाहिश है। उस नौजवान ने कहा, एक बार मोहम्मद को देखने की ख्वाहिश। हाय हाय हाय, अल्लाह 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 अल्लाह, एक बार देखने की ख्वाहिश है। दुनिया रूठती है, रूठ जाए, लेकिन बीमारी के आलम में भी दीवाना यही कहता है, तो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। कहा, एक बार देखना चाहता हूँ, आमिना के लाल को देखना चाहता हूँ। माँ का कलेजा पसीज गया, बाप नरम हो गया। कहा, माँ ने कहा कि अब बेटे को आखिरी वक्त है, मरने वाला है, एक बार दिखाई दो। उसने कहा, मैं जिंदगी में कभी मोहम्मद के करीब गया नहीं, आज बेटे के लिए जाना पड़ेगा, चलता हूँ। आया बारगाह मुस्तफा में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे थे। आकर वो यहूदी दरवाजे पर खड़े होकर कहता है हुजूर से कि आपसे ये मोहब्बत में मेरा बेटा पागल हो गया है और बीमार हो गया और मरने वाला है, बस मौत से पहले एक बार आपको देखना चाहता है, क्या आप करम करके मेरे घर आ सकते हैं। मेरे आका उसी वक्त उठ जाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। नारे तकबीर, नारे
रिसालत, दोनों हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, रिफात मुस्तफा। बेकसों का दर्द रखने वाला, यतीमों का माँ बाप मलजा, बेवाओं का दर्द रखने वाला वो रसूल उम्मी खरामा खरामा उस यहूदी के घर चला आ रहा है। सहाबा के साथ आए हैं और जैसे ही घर में दाखिल हुए, वो नौजवान जिसका जिस्म पीला पड़ चुका है, जो आखिरी वक्त नज़ा के कैफियत में है, सकरात का वक्त जानते हो, बेटा बाप को नहीं पहचानता, बाप बेटे को नहीं पहचानता, माँ बेटी को नहीं पहचानती। सकरात का वक्त बड़ा सख्त होता है। उस नौजवान के सकरात का वक्त चल रहा था, लेकिन जैसे ही घर में आमिना के लाल की खुशबू आई, अपने जिस्म में जान आ गई। उस नौजवान ने तवानाई जमा कर ली, कुव्वत जमा कर ली और बिस्तर से उठने लगा कि कहीं से मुझे वो मेरी महबूब खुशबू आ रही है, कहीं से वो हुस्न मुझे दिखने वाला है। इसी असना में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर को सहारा दे करके उठाया और बिठाया, और जैसे ही आमना सामना हुआ, ये पहली बार थी। बात सुनो तवज्जो से, मैं ये वाकया क्यों अर्ज कर रहा हूं आपको बताता हूं। पहली मुलाकात है आमने सामने। मेरे आका ने पूछा, क्या अब भी वो वक्त नहीं आया कि तुम कलमा पढ़ करके ईमान ले आ जाओ, इस्लाम में दाखिल हो जाओ? उस नौजवान ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, देर किस बात की, बस तलब इतनी थी कलमा पढ़ूं और आपका चेहरा सामने हो, आप मेरे सामने हो। कलमा तैयबा पढ़ा, ज्यादा देर वक्त नहीं मिला, सर ढुलक गया और रूह परवास कर गई। आशिक रसूल दुनिया से चला गया। एक नौजवान जो चंद लम्हे ईमान लाया। अब तवज्जो, उलमा अच्छी तरह से जानते हैं, एक नमाज पढ़ने का वक्त भी नहीं मिला। हुजूर को देखा, ईमान लाया और इंतकाल हो गया। एक नमाज का वक्त भी नहीं आया जिंदगी में, एक रोजा रखने का वक्त भी नहीं आया, ज़कात भी नहीं दे सका, हज जाने का मामला ही नहीं आया। अरे कोई नेकी नहीं कर सका, इतना वक्त ही नहीं मिला, बस शॉर्ट पीरियड। एक बार ईमान लाया और इधर रूह परवास कर गई। लेकिन मकाम क्या है उस जवान का? मकाम क्या है? अल्लाह अल्लाह, वो सहाबियत के उस मकाम पर पहुंच गया जहां गौसे पाक फरमाते हैं, वक्त का गौस और कुतुब भी उनके घोड़े के टाप से उड़ने वाली धूल के बराबर भी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इश्क़े मुस्तफा, अज़मत इश्क़े मुस्तफा। कोई दुनिया की ताकत फिर उस मकाम को नहीं पहुंचा सकती जो एक बार बाजारे मुस्तफा में बिकने वाले की कुव्वत होती है। एक बार बिक गया, कीमत कहाँ है? कीमत कहाँ है? इसीलिए क्या खूब कहा है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। पस्त किसको कहते हैं? नीचे वाले हिस्से को, और बाला कहते हैं ऊपर वाले हिस्से को। सिर्फ एक ही ताकत है जो तुझे नीचे से बहुत ऊपर तक ले जाती है, जमीन से आसमान पर ले जाती है। वो कौन सी कुव्वत है? कुव्वत इश्क है। हुजूर के दरबार में फिदा होना कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दे। सुभान अल्लाह। सीमांचल का वो इलाका या किशनगंज से मुत्तसिल या आपका छोटा सा गांव, लेकिन ये मंजर जो देख रहा हूं, यहाँ न मिंबर पर जगह है न मैदान में जगह है। अजीजान गिरामी, लेकिन एक बात मैं हर जलसे में कहता हूँ, बिहार से के लोगों से खिताब करूं, बंगाल के लोगों से खिताब करूं, झारखंड के लोगों से खिताब करूं, या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, एमपी, किसी भी इलाके के लोगों से खिताब करूं, मजमे का हाल चाल ऐसा ही होता है। सारा जिस जगह गया, लोग हमें देख रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं, अजनबियत जरा भी नहीं। जबकि मैं जुनूब हिंद का रहने वाला, पहली मर्तबा तुम्हारे इलाके में आ रहा हूं, लेकिन चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा है सदियों पुरानी हमारी मुलाकात है। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर यहां से वहां तक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। और एक बात सुनो, ये बात
मैंने सिर्फ ऐसे ही नहीं कही है, हकीकत है मेरे अजीजों। आपकी ये मोहब्बत, आपका ये मुस्कुराना, या हमें आपका देखना जरा बराबर अजनबियत नहीं लगती। ऐसा नहीं लगता कि नए लोगों में बैठे हैं, बल्कि हमारी पुरानी मुलाकात लगती है। ये मोहब्बत और ये अजमत आपके दिलों में किसने डाला है? कौन है जो हमें इस जमीन से लाकर इस मिंबर तक पहुंचाया है? वही कुव्वत इश्क है। हुजूर की बात करो, हर दिल पे राज करो। वाह 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 वाह। हुजूर की बात करो, हर दिल पे राज करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक बात कफील साहब, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं मौलाना बिरादरी में हसद बहुत होता है। ये बहुत सारी जगह शिकायत हुई है, कोई किसी की कबूलियत नहीं देखता या एक दूसरे की टांग पकड़ते हैं। वल्लाह मैं कह रहा हूं, वल्लाह कह रहा हूं, इतने जलसों में एक भी आलिम को हसद करते हुए मैं आसपास देखा ही नहीं। मेरे अपने जलसों में मैंने देखा ही नहीं। मेरे बाप की उम्र के उलमा को भी इज्जत से मिलते हुए देखा। मेरे बाप की उम्र के छोटे उलमा जो उम्र में कम है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मुझसे बड़े मेरे उस्ताद की उम्र के, मेरे बाप की उम्र के, सब इज्जत से मिल रहे हैं। ये देख करके फिर पता चलता है इन सब के दिलों में अजमत किसने डाली? कुव्वत इश्क से हर पस्त को वाला कर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अजब चीज है लज्जत आशनाई। या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये है हकीकत में बिक जाने की कीमत। लोग पूछते हैं हुजूर के दरबार में आप बुलाते हैं, क्या मिलेगा? बेदाम ही बिक जाइए, बेदाम ही बिक जाइए, पूछना मत कि क्या मिलने वाला। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, हाँ आजमाइशें होती हैं। हाँ एक बात ये भी समझ करके चलो कि हुजूर पाक की वफादारी और उनकी गुलामी में आने के बाद ऐसा नहीं कि रोज हलवा पराठा मिलता रहेगा, रोज जो है मुरक्कन ग़िज़ाएं खाने की और आराम से जीने की जिंदगी आसाइशों के साथ मिलेगी, ये जरूरी नहीं। हुजूर के गुलामों को आजमाया भी जाएगा, और ऐसा आजमाया जाएगा आम लोगों को नहीं, हुजूर के गुलामों को। कभी तो उनको जेल की सलाखों के पीछे रखा जाएगा, कभी तो उनको फांसी के फंदे तक भी पहुंचाया जाएगा। जो जितना बड़ा आशिक है उतना ज्यादा वो मुसीबतों से गुजारा जाता है, लेकिन जो सच्चा आशिक होता है वो दायम कायम रह जाता है। अब आपको मैं बताता हूं, बहुत सारे लोगों को तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, करार नहीं है, सुकून नहीं है। क्यों? घर की शिकायतें लेकर के आते हैं, घर में ये हालात वो हालात, बरकत नहीं, माल नहीं, दौलत नहीं, बच्चे नाफरमान और बहुत सारे मामला, क्या क्या चीजें लेकर के बेकरारी की जिंदगियां हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, औरतें भी यहां पर बैठी हुई हैं। औरतों का मिजाज आप जानते हैं, इनको अगर दर्द से तड़पता हुआ कभी किसी ने देखा होगा, एक ही चीज पर ये सबसे ज्यादा तड़पती हैं, इनके बच्चे को अगर कुछ हो जाए। माँ के बेटे को गोद से निकालो, फिर देखो उसका तड़पना क्या होता है। उसका तड़पना, ममता मशहूर है पूरी दुनिया की, माँ की ममता बेकरार हो जाती है। माँ बच्चे के दर्द को बर्दाश्त नहीं करती, ये पूरी दुनिया जानती है कि नहीं है? पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मदीने की एक माँ ऐसी भी है, मदीने की एक माँ ऐसी है। बारगाह मुस्तफा में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में जा रहे हैं, 1.5 साल का दूध पीता बच्चा लेकर के आ गई। आका आपके साथ सहाबा जंग में जा रहे हैं, मेरे बच्चे को भी लेकर के जाए। 1.5 साल का बच्चा जा सकता है जंग में? लेकिन वो खातून है, लेकर के आई। हुजूर ने पूछा क्यों ले आई? कहा मेरे शोहर शहीद हो चुके, मेरे घर में इसके अलावा कोई जवान बेटा नहीं, एक ही बच्चा है 1.5 साल का। इसलिए कि मैं जब देख रही हूं मदीने की माएं अपने जवानों को आपके साथ भेज रही हैं, तो मैंने सोचा कि मेरा बेटा घर में रह जाए
और आपके साथ ना जाए, ये इससे बड़ी मेरी कम नसीबी क्या है। आका मैं अपना बेटा लेकर के आई। सुनो, तवज्जो चाहता हूं। हुजूर ने पूछा इसका क्या करेंगे? अल्लाह अकबर। उस खातून का जवाब सुनकर के रोंगटे कांप जाते, आज भी जिस्म थर्रा जाता है। खातून ने कहा आका पता है मेरा बच्चा तीर और तलवार नहीं चला सकता, जंग में लड़ तो नहीं सकता, लेकिन आका मेरे इस बच्चे को आप किसी सहाबी के हाथ में दे दे, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। हुजूर पर फिदा होने का जज्बा ये मदीने की औरतों में देखा है। अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। हुजूर के फिदाइयों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता दुनिया में। जो हुजूर पर लोगों ने फिदा किए हैं, अपने बच्चे, अपने माल, अपने जान, ये मंजर पूरी दुनिया में दोबारा ला भी नहीं सको। अजीजा ने गिरामे वखार, बात सिर्फ इतनी ही मैं करके रुखसत होना चाहता हूं। तुम्हारी बेकरारी, तुम्हारी बेकली, बेचैनी खत्म हो सकती है। एक बार दिल को धड़कना सिखा दो, किसी लैला के नाम पर नहीं, किसी मजनू के नाम पर नहीं, दिल की धड़कन से आवाज आनी चाहिए। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, जब बेकरारी ज्यादा बढ़ जाए तो फिर तुम्हारी जुबान बेइख्तियार पुकारने लगे, शाफी हो नाफी हो तुम, वाफी हो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वह दुश्मन खबीस, या रसूल अल्लाह तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये हुजूर पर जो फिदा होता है उसकी जिंदगी का मामला मैं बता रहा हूं। बेखौफ होकर जीता है, सहम कर डर करके नहीं जीता। आपके इलाके का सबसे बड़ा मसला यह है कि यहाँ के लोग भोले भाले हैं, ये मशहूर है। भोले भाले हैं, जज्बाती भी हैं, और जल्दी किसी के साथ भाग भी जाते हैं, निकल जाते हैं। कोई भी आता है इनको खरीद के ले जाता है। बरसों से तुम्हारे साथ ये तिजारत चली आ रही, अब होश संभालो। ऐ नौजवानों, 5G का जमाना है, सब कुछ जान रहे हो, लिहाजा अब एक ही बात मैं पूछना चाहता हूं। सब अपने सीने पर, आपको सबको पता है, अपने दिल पर हाथ रख करके मुझे बताएं कितने दिल हैं तुम्हारे पास? 4 हैं, 2 हैं, एक ही है? एक ही दिल है तुम्हारे पास, और वो भी देना है तो फिर क्या दुनियावी कुत्तों को दोगे? एक ही दिल है तुम्हारे पास, एक ही दिल है, और दूसरा मिलता भी नहीं है। जब यही एक दिल है तो फिर बारगाह मुस्तफा में क्यों ना देते? इसको धड़कने की आदत उनके नाम पर क्यों न डाल दें? इसलिए कि जब जुबान बंद होती है, नबी के आशिक के दिल की धड़कन भी नबी नबी पुकारा करती है। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में। हजरत बिलाल हबशी जब हुजूर की गुलामी में आए, क्या मिला उनको? क्या मिला? मक्का की गुलाम, मक्का के सरदारों की गुलामी से नजात हासिल करके जब बारगाह मुस्तफा में आए, 6 साल के बाद दुनिया ने देखा मेरे आका ने उनको काबे की छत पर चढ़ा दिया, अजान देने के लिए काबे की छत पर चढ़ाया। ये तो एक मिसाल है मेरे अजीजों। हुजूर के नाम पर जो बिक जाता है, मौला करीम उसकी इज्जतों को औजे सुरैया पर पहुंचाता है, आसमानों की बुलंदी पर ले जाता है। इसलिए ऐ नौजवानों, आज जिसके हाथ में ताश के पत्ते आए, शराब की बोतल आए, मुझे अफसोस होता है, मुझे अफसोस है उन नौजवानों पर कि तुम हुजूर पाक की गुलामी की निस्बत रखते हो, तो फिर तुम्हें ये ज़ेब नहीं देता, ये जिंदगी तुम्हें अच्छी नहीं लगती कि आज दुनिया तुम्हें शराबी कहे, तुम्हें कबाबी कहे, तुम्हें आवारा कहे। तुम जानते हो जब दुनिया ताना मारती है तो नबी के नाम से तुम्हें ताना देती है, नबी के नाम से ताना देती है। अपने आप को ऐसा ना बनाओ कि हुजूर के नाम पर कोई उंगली उठा सके, हुजूर के नाम पर कोई उंगली उठा सके। मैं जो बात कर रहा था उसको कंप्लीट कर देता हूं और फिर अपनी बात को भी खत्म करने पर आ रहा हूं। मदीने की एक खातून जिसका एक जंग में भाई भी शहीद, बेटा भी शहीद, बाप भी शहीद, शोहर भी शहीद, एक जंग में
4 रिश्तेदार शहीद हो चुके हो, जरा अपनी औरतों से पूछ करके बताओ कौन सी औरत है जो बर्दाश्त कर पाएगी। अरे एक का शोहर इंतकाल कर जाए महीनों रोती है औरत, बेटा इंतकाल कर गया तो औरतें अपना दिमागी तवाजुन खो बैठती हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाती। और बाप की रुखसती तो औरत को कमजोर कर देती है, और भाई की रुखसती उसको ढीला कर देती है। लेकिन मदीने की एक खातून एक ही जंग में 4 रिश्तेदार शहीद हुए। लोगों ने खबर दी, ए खातून तेरा बेटा शहीद हुआ, तेरा शोहर शहीद हुआ, तेरा बाप शहीद हुआ, तेरा भाई शहीद हुआ। वो खातून कहती, आने वालों जरा ये तो बताओ आमिना के लाल सलामत हैं या नहीं, अल्लाह के रसूल सलामत है या नहीं। लोगों ने कहा हाँ अल्लाह के नबी सलामत हैं। इतने पर इक्तिफा नहीं, उसने कहा आरूनी फअंजुर इलैहि, मुझे दिखाओ एक बार देखना चाहती हूँ, दिखाओ मुझे एक बार देखना चाहती हूँ। जिस खातून का बेटा जंग के मैदान में लाश है और जिसका भाई भी लाश बना हुआ हो, जिसका बाप भी, जिसका शोहर भी इंतकाल किया हो, उस वक्त औरत की ख्वाहिश सिर्फ ये है मुझे एक बार ताजदार मदीना को देखना है, हुजूर को देखना है। जब लोगों ने कहा रसूल पाक सलामत है, वो अपना आंचल आगे करती है और कहती है मेरा चांद सलामत तो पूरी कायनात सलामत है। या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, ऐ अल्लाह के रसूल अगर आप हैं तो फिर हर मुसीबत छोटी है। उन सहाबा का ये नारा था, उन सहाबा का नारा क्या था, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, हर सितम हर मुसीबत गवारा है। या रसूल अल्लाह एक बार तुम कह दो कि तू हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, जामिया फैजान ताजुश्शरिया। मेरे अजीजों हमारी बात कंप्लीट हो गई। जहां पर भी मैं गुफ्तगू करता हूं मेरी बात सिर्फ एक ही होती है, एक ही बात है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। लौह कलम किसको कहते हैं, ये छोटे कलम और तख्ती का नाम नहीं है, लौह कलम की बात की गई है। सब तेरे हिसाब से आ जाएगा। तुम कुर्सी की बात करते हो, इक्तिदार की बात करते हो, क़यादत की बात करते हो, दौलत की बात करते हो। अरे ये जहां चीज है क्या, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। फिर देखो कि ताकत और कुव्वत कहां से आती, और देखो फिर शुजाअत और हिम्मत आती कहां से। जिन सहाबा कराम के अंदर हमने ये खुसूसियात देखी वो सब कदम मुस्तफा की बरकत है, हुजूर पाक के नाम की बरकत है। इसीलिए मैं फिर कहता हूं बेदाम ही बिक जाइए, बाजार नबी में इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक कि मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हालात आज फिर से तुम्हें उस मोड़ पर लाए हुए हैं कि तुम्हें फैसला करना है। मौत बहुत करीब आ चुकी है, तुम्हारे घर करीब अनकरीब मलकुल मौत इज़राइल आने वाले हैं। तुम भी इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हो। कब्र के बाद जो शुरू होने वाली जिंदगी है वो असल जिंदगी है, आखिरत की नॉन एंडिंग, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी एक बार फिर शुरू होने वाली है, जब तुम्हारी रूह निकल जाएगी। जिसके लिए तुमने अपने आप को बदल लिया है, आज इस दुनिया के चक्कर में अपनी दाढ़ियां मुंडवा लिया, अपने सरों से टोपियां गायब कर दी, अपने अय्याशी के मोड़ में आकर तुम तो कहां के कहां बन गए। दुनिया ने तुम्हें ना मर्द रखा ना औरत रखा, चूड़ियां पहना दी, बालियां पहना दी, जीन्स को फाड़ करके पहनने लग गए। ये नौजवानों की जिंदगियां मैं देख रहा हूं, तुम उनके पीछे भागते रहे। ये न तुम्हें औरत बनना देना चाहते न मर्द, बल्कि बीच वाला बनाकर छोड़ देते हैं और तुम उनके पीछे भागे जा रहे हो। आज मेरे अजीजों थोड़ी सी लाइफ बाकी है, थोड़ी सी जिंदगी बाकी है, धड़कनें थोड़ी सी हैं। तुम में से किसी को नहीं मालूम, कोई अगर ये कहता है कि बुढ़ापे में ही मौत आती है तो झूठा है, वो गलत है। बुढ़ापा कुछ लोगों को मिलता है, और ना जनाजों के जनाजे जाते हुए भी देखे हैं हमने, जवानों के जनाजे भी उठते हुए देखे हैं, बच्चों
के जनाजे भी उठते देखे हैं। क्या तुमने अपने हाथों से जवानों को दफन नहीं किया? आज यहाँ बैठा हुआ हर जवान कोई गारंटी नहीं देख सकता कि कल का सूरज वो देखने वाला है, कल की सुबह वो देखने वाला है। हम में से किसी को नहीं मालूम, न तुम्हें मालूम न मुझे मालूम। मैं भी नहीं कह सकता कि कल की सुबह मैं जिंदा रहूंगा। जब हमारी जिंदगी इस डगर पर है, हमारे पास मुख्तसर लम्हात है, मुख्तसर जिंदगी है। मलकुल मौत किसी भी वक्त घर पर दस्तक दे सकते हैं। हमारा जनाजा उठाया जाएगा, हमें नहला कर कफना कर उस कब्र में छोड़ दिया जाएगा जहां हमारी माँ हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं, हमारा बाप हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं। सब मनो मिट्टी तले हमें दबाकर रुखसत हो जाएंगे। अरे अजीज अजीज दोस्त, जिनके लिए हम पैसे बर्बाद करते थे, जिनके लिए हम पूरी रातें कुर्बान करते थे, वो दोस्त भी 1 घंटे से ज्यादा कब्र के पास खड़े होने को तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं। उस वक्त जानते हो सारी दुनिया तुम्हारी कब्र पर मिट्टी डालकर तख्ते बंद करके चली जा चुकी होगी। घने अंधेरे के अंदर अगर कोई आता है, आमिना का लाल तशरीफ लाता है, ताजदार मदीना की जात आती है, वो हसीन चेहरा रोशनियां लेकर आता है। इसीलिए मैं कहता हूं नौजवानों, इनके उनके खुशामदी में जिंदगी गुजार लिया, ये कोई काम ना आ सके। काश तू एक बार मुस्तफा का बन जाता, वो कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे और हशर में भी नहीं छोड़ेंगे। आला हजरत की सुनो, कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अब बताओ ए नौजवानों, इस मजमे में बैठा हुआ हर नौजवान ये अहद करेगा, जब हुजूर की इज्जत और उनके नामूस की बात आएगी, हुजूर के कदम के नाखून पर मैं अपनी गर्दन कुर्बान करने को तैयार। हर एक तैयार है इंशाअल्लाह। हुजूर के नाम पर, हुजूर के कदम पर, हुजूर के नाखून की इज्जत पर हम अपनी जान देने को तैयार हैं। तो ऐ अजीजों, फिर हम कुछ गुनाहों को छोड़ने के लिए क्यों नहीं तैयार? छोड़ सकते हैं इंशाअल्लाह। बुराइयां क्यों नहीं छोड़ सकते? आओ आज अहद करके उठो। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। याद है आपको? ये मेरे ताजु शरिया का मैसेज है। जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के। हाँ, नबी के लिए। ये हमें जो दिया गया है ना, ये लाइफ पूरी किसके लिए दी गई है? अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ। या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान। हम आए यहाँ और उठे भी वहां। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। हाजरीन, अदब के साथ जिनको नहीं एक आदमी मिलाएगा, सब मिलाने लगे। बाबू मदरसे में दे दो, हजरत को दो, हजरत को। आप लोग भी बैठ जाइए, हजरत लोगों से भी गुजारिश है। और मौशाकी साहब, अनवार रजा साहब, शमीम भाई और हजरत से गुजारिश है कि कम से कम जो अराकीन मुंतजमीन है, जाने के साथ भी वैसा मामलात करें, बदनज़मी न कीजिएगा, इसलिए इसका लिहाज रखें। और इंशाअल्लाह भी आप मुजाहिद, गूंगा भी आशिक रसूल हो तो उसके चलने फिरने से अल्लाह ताला खुशबुएं फैला देता है। बात है, मेरे नबी के तज़किरे में अल्लाह ने वो जमाल, वो कमाल रखा है। आज दुनिया भी हमें देखने आती है तो उसी जमाल और उसी कमाल की निस्बत का असर है, बाकी कुछ नहीं। हम अपने घर के किस्से बयान करने लगे तो कौन सुनने वाला है? नबी की बात करते हैं, इसलिए मजमा उमड़ करके आता है। इसीलिए हम हमेशा एक बात कहते हैं, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो।
उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। और आला हजरत ये कहते हैं बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है। अल्लाह ताला कभी उनके बगैर कुछ अता करे ऐसा होगा नहीं। और आला हजरत ने जिक्र खुदा किसको कहा है? जिक्रुल्लाह क्या है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये जिक्र है। जिक्र की महफिलें कायम होती हैं। आला हजरत कहते हैं कि जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, यानी हुजूर को छोड़ करके अगर तुम कहते हो कि जिक्र खुदा ये है, अल्लाह का जिक्र ये है, आला हजरत कहते हैं जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। सकर कहते हैं जहन्नम को, कुंजी चाबी को। आला हजरत फरमाते हैं वल्लाह जिक्र हक है ही नहीं है, ये तो जहन्नम की चाबी है जो तू कर रहा है। जिक्र खुदा भी वही होगा जो जिक्र मुस्तफा के साथ होगा। वरना आज हम सफर मेराज पर अभी शुरू ही नहीं हुए। मैं चंद बातें आपको जहन करीब करने के लिए, इसलिए कि हम हथौड़ा उसी वक्त मारते हैं जब लोहा गर्म हो जाए। सुनिए, सफर मेराज को नमाजों में, नमाज में जो इनकार करता है वो इनकार करता ही रह जाएगा। नमाज पढ़ते हैं सारे लोग और नमाज में आते हैं, और जैसे ही आप 2 रकात में बैठते हैं अत्तहियात पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं ना। कादा आपके लिए, कादा जरूरी है, बगैर कादे के नमाज भी नहीं, और उसमें अत्तहियात वाजिब है। तो जब पढ़ते हैं आप तो क्या पढ़ते हैं? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। ठीक है, ये पढ़ते हैं अत्तहियात। फिर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। फिर पढ़ते हैं आप अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है, हम अपनी तरफ से सय्यदना का इस्तेमाल करते हैं, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु भी पढ़ा जा सकता है। बहरहाल 4 जुमले हैं पूरे ये अत्तहियात में। उसके बाद का जो है वो दुरूद है। ये 4 ही जुमले तो हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात एक जुमला, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू दूसरा जुमला, वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन तीसरा जुमला। उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, ये जो कलमा है ये चौथा है। 4 जुमले हैं अत्तहियात में। असल में आपको पता होना चाहिए यही पूरा मेराज है, पूरा मेराज है। ये क्या है? ये अत्तहियात का बैकग्राउंड। क्यों पढ़ाया जाता है? क्यों पढ़ाया जाता है? ये कुरान की आयतें हैं या कुरान की आयतें नहीं है? कुरान की आयतें नहीं है। दर हकीकत बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के सफर में पहुंचे, बहुत लंबा सफर है, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, नबियों की इमामत, फिर आसमानों का सफर, सिदरतुल मुंतहा देखा, अर्श व कुर्सी, लौह कलम, जन्नत व दोज़ख, फिर अल्लाह के कुर्ब में गए। जब रब के करीब गए तो हुजूर ने क्या कहा था? अरे मियां, हम आपके पास आए तो आप क्या खैर मकदम कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा मरहबा, ये सब ग्रीटिंग के अल्फाज हैं कि नहीं? एक दूसरे को मुबारकबादी देने के अल्फाज हैं। तो जब रसूलुल्लाह गए थे मेरे रब के हुजूर, तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह की तारीफ में यूं कहा था, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, जिसका माना होता है तमाम पाकियां अल्लाह के लिए है, तमाम रहमतें अल्लाह के लिए है, तमाम बुलंदियां अल्लाह के लिए है। ये हम्द है अल्लाह की। क्या है ये? हम्द है। अल्लाह की तारीफ किसने की? रसूलुल्लाह ने की। अल्लाह की तारीफ जब रसूलुल्लाह ने की तो रब ने जवाब में कहा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी तुम पर सलामती हो। और इतना ही नहीं कहा, वो रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह की रहमतें भी हो और बरकतें भी हो। पहले नबी ने अल्लाह की तारीफ की तो जवाब में अल्लाह ने क्या कहा? सलामती हो ऐ नबी आप पर। और इतना ही नहीं, यहां खत्म नहीं हुआ। अब मेरे नबी का खासा देखो, मेरे नबी की रहमतें देखो। अल्लाह ने जब रसूल को सलाम किया है तो हुजूर ने वहां पर यह नहीं कहा कि उससे बढ़कर के किसको आज किस्मत मिली है, किसको ये नसीबा मिला है, किसी को नहीं। लेकिन रसूलुल्लाह ने उसी वक्त फौरन अर्ज किया, वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, ऐ मौला सिर्फ मुझ पर नहीं, मेरी पूरी गुनहगार उम्मत पर भी तेरी सलामती हो।
अलैना व सलाम अलैना में रसूलुल्लाह ने अपनी पूरी गुनहगार उम्मत को शामिल किया। वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, और तेरे नेक बंदों पर भी तेरी रहमत हो और मेरी गुनहगार उम्मत पर भी तेरा सलाम हो। अल्लाह, एक कन्वर्सेशन है किस रात का? आज की रात का। रसूलुल्लाह गए और तारीफ की पहले अल्लाह की, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। याद रखना जब भी नमाज पढ़ना। और रसूलुल्लाह ने जब तारीफ की तो रब ने क्या कहा? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ नबी, आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें और बरकतें हो। फिर रसूलुल्लाह ने अर्ज किया, मौला सिर्फ मुझ पर नहीं, मेरी पूरी गुनहगार उम्मत पर भी सलामती हो और तेरे नेक बंदों पर भी सलामती हो। ये कन्वर्सेशन चल रहा था। हुजूर ने हम्द बयान की, रब ने सलाम किया, फिर गुनहगार उम्मतियों पर और नेक बंदों पर भी रब की सलामती की अर्ज मेरे आका ने की। ये जो मुकालमा चल रहा था, सारे मलाए आला फरिश्ते सुन रहे थे, सारे फरिश्ते सुन रहे थे। जब नबी और खुदा की बातें फरिश्तों ने सुनी तो सारे फरिश्तों ने पुकार कर कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे फरिश्तों ने कहा, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। है ये पूरा वाक़या मेराज। इसीलिए नमाज को कहा गया है मोमिनों की मेराज है। हर नमाज में तुम ये याद करो, मेरे आका ने रब से अर्ज किया था, रब ने सलाम भेजा था, फिर मेरे आका ने हम गुनहगारों को याद किया था, फिर फरिश्तों ने गवाही दी थी। ये वाक़या मुझे कहने की जरूरत इसलिए पड़ी। मैं बात क्या कर रहा था? आला हज़रत का वो शेर, क्या? वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर, यानी हुजूर का जिक्र छोड़ करके अल्लाह का जिक्र करोगे तो ये जिक्र पूरा कंप्लीट नहीं है। यही मेराज का वाकया बताता है। मेराज रब ताला की आता है, रब ताला की ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुसूसी इनाम है। लेकिन उस रात अल्लाह ने यह बताया जहां महबूब ने मेरी तारीफ की, ऐ उम्मतियों याद रखो मेरी सुन्नत है नबी को सलाम करना। तवज्जो, जहां रब की तारीफ नबी ने की, अल्लाह ने बताया मेरी सुन्नत है नबी को सलाम करना। नबी ने अल्लाह की हम्द की और अल्लाह ने नबी को सलाम किया। इसीलिए सुन्नियों की महफिल सलाम के बगैर कंप्लीट नहीं होती। सलाम के बगैर, हाँ, जिनको दर्द है तकलीफ है वो रब की सुन्नत को छोड़कर निकल जाते हैं। हाँ, हुजूर पर सलाम भेजने का जिक्र भी कहां से? आज की रात से हुआ। आज की रात से अल्लाह ताला की अताओं का जिक्र करो, उसके इनामात का जिक्र करो, लेकिन साथ में मेरे नबी पाक का जिक्र करो, तब तुम्हारा जिक्र कंप्लीट होगा। नमाज भी कंप्लीट नहीं है जब तक नबी को सलाम नहीं भेजोगे। और कुछ वो खबीस हैं जिन्होंने ये कहा कि नबी का ख्याल आ जाना नमाज में गधे और बैल के ख्याल से बदतर है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कोई छुपी हुई बातें नहीं, छपी हुई हैं किताबों में, किताबों में मौजूद हैं। और लोग आज ये कहते हैं कि मौलाना लोग इख्तिलाफात क्यों करते हैं? तुम्हें क्या पता, हमारी ये पेट के इख्तिलाफात नहीं है, हमारी जायदाद के इख्तिलाफात नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर अगर कोई मुसलमान बन करके भी कीचड़ उछालता है तो हम उसकी दुम पर पांव रखेंगे और उसके खिलाफ हम बयान करते रहेंगे जिंदगी भर। इसलिए कि हमारी जिंदगी का मकसद ही है, हमने तो ये तय किया है, या रसूल अल्लाह है जो जिंदगानी बाकी, ये इरादा कर लिया है तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। हाँ, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। इसलिए कि हमें जो कुछ भी मिला है वो नबी के सदक़े में मिला है। तो जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर बात आए तो क्या हम खाते पीते रह जाएं? हाँ, हम हलवा पराठे और बिरयानियों पर रह जाएं? मेरे अजीजों, हुजूर की इज्जत पर बात आए तो उसका दिफा करना हर मोमिन का हक है, हर मोमिन का हक है। यहां मां की गाली पर बर्दाश्त नहीं करता, यहां बाप की गाली पर बंदा बर्दाश्त नहीं करता, आसमान सर पे उठा लेता है। और जिस नबी ने रो रो कर हर रात हमारी बख्शिश की दुआ की, उसकी इज्जत पर सवाल आए तो क्या हम मसलिहत और हिकमत की चादर में छुप जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। मौत आनी है तो आकर रहेगी। जब तुम्हारी मां की गाली का बदला लेने के लिए निकलते हो तो क्या डर नहीं होता? उस वक्त नहीं डरते। बाप को किसी ने कोसा गाली दिया तो सीधे गली में निकल आए,
और उस वक्त नहीं देखा कि क्या होगा, केस होगा, क्या होगा, कुछ नहीं देखा। और नबी पाक की इज्जत पर बात आए, बार अगर जवाब देने की बात है, हजार तरह की बातें आती हैं। माहौल खराब है, हुकूमत इसकी है, उसकी है, पता नहीं क्या क्या बातें। एक बात याद रखो, बदर के मैदान से लेकर आज तक माहौल वैसा ही है, कभी अच्छा हुआ ही नहीं है। हाँ, हमारे लिए कभी माहौल अच्छा हुआ ही नहीं, हर जमाना ऐसा ही रहा है। कभी कोई हलाकू आया, कभी कोई चंगेज आया, कभी कोई यजीद आया, हर जमाना ऐसे यजीदियों से भरता रहा है। लेकिन जो अहले हक हैं, इन्हीं हालात में अपने नबी का तज़किरा करके जाते रहे हैं। याद रखना मेरे अजीजों, हमें पता है हमारा अंजाम क्या होगा, हमें भी मालूम है हमारे बीवी बच्चे, हमारे घर बार, हमारे आसपास, हमारी जायदादें, हमारा सब क्या होने वाला हमें सब पता है। बहुत सोच समझ करके हमने ओखली में सर रखा है, बहुत सोच समझ करके। लेकिन इस बात का भी हमें यकीन है कि मिटाएगा कोई भी अगर हमारी हस्ती को, उस नाम पाक पर यकीन है कि करबला की तरह हजारों साल नाम अल्लाह जिंदा रखता है, हजारों साल जिंदा रखता है। मेरे अजीजों, इसमें छू चिरा और बगलें झांकने की बात नहीं है। लोगों को आज भी यह है, मियां मैं कोई वो नहीं हूं, कोई निडर बात करने वाला। लोगों ने इस तरह से समझा होगा कि बेखौफ निडर होकर बात करते हैं। मियां यह हर मोमिन का हक है, बेखौफ होकर के जीना हर मोमिन का वस्फ होना चाहिए। बुज़दिलों का यहां क्या मकाम, बुज़दिलों की क्या जगह है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चाहने वाला, उसे सबसे पहला यह यकीन होगा कि इस रूए जमीन पर मैं सबसे सच्चे दीन पर कायम हूं। मुजरिम कौम से वाबस्ता नहीं हो कि टोपी छुपाना पड़े, दाढ़ी छिलाना पड़े और सेक्युलर बन करके घूमना पड़े, कोई पहचान न ले। नहीं, रूए जमीन पर जी रहा है तो मेरे नबी की निस्बत पर फख्र के साथ जिए, फख्र के साथ जिए। उस नबी से बेहतर चेहरा किसी का कायनात में हो ही नहीं सकता। उस नबी के लिबास से बेहतर कोई लिबास नहीं है। हमारा ये यकीन है, दुनिया नंगा घूमने पर फख्र करती है, तुम नबी की सुन्नत पर क्यों शर्म हाया करोगे। आज दुनिया चूड़ियां, बालियां, चोटी रखने में शर्म नहीं करती, तुम्हें दाढ़ी में क्या शर्म है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे किस बात की शर्म है। इसीलिए मेरे अजीजों, सबसे पहली चीज मैंने जो शुरुआत की है, इस वाक़े मेराज को बयान करने से पहले ही मैंने कहा, मेराज का वाक़या सुनने और समझने के लिए सबसे पहले सुन्नी होना जरूरी है। सुन्नी है तो अब आगे बयान करते हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा सरवरे ला मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस अजीम नेमत से सरफराज किए गए थे। आज की रात क्यों बुलाया गया था। आज की रात कुछ खुसूसी है, आज की रात में कुछ स्पेशल है। ये 27वीं रात को बुलाया गया। अरे शबे कदर रमजान में आती, उस रात को हुजूर को तो सफर कराया जाता जिस रात कुरान नाजिल हुआ। आज की रात का क्या था। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, बात ये थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से तबलीग इस्लाम कर रहे थे, हर दिन कोई ना कोई ईमान ले आता था। हुजूर तबलीग करते, कोई ना कोई इस्लाम कबूल कर लेता। लेकिन ये 26वीं रजब की, ये जो 26वीं रजब का दिन था, इस पूरे दिन हुजूर की बारगाह में कोई भी इस्लाम कबूल नहीं किया। और हुजूर को सबसे ज्यादा गम और तकलीफ किसी बात से होती तो ईमान न लाने से। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने मेरे नबी की सिफत में बयान किया, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, वो रसूल हैं, अगर सबसे ज्यादा उनको किसी चीज की तलब है तो तुम्हारे ईमान लाने की तलब है। हुजूर और किसी चीज की तलब तुमसे नहीं रखते कि तुम जायदाद दे दो, माल दे दो, कुछ नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमसे अगर किसी चीज की तलब है तो तुम्हारे ईमान लाने की। और जब 26वीं रजब को कोई ईमान नहीं लाया तो हुजूर गमगीन हो गए, दिल मलाल में था। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों से कट करके उम्मे हानी के घर गए, दरवाजा बंद करके आराम करने लगे। उम्मे हानी आपकी चचेरी बहन है, और कहा भी किसी को मिलने मत देना, आने मत देना, मैं आज आराम करूंगा। गम से दिल बोझल है, क्यों, कोई ईमान नहीं लाया। और दुनिया का दस्तूर यह है,
हम जब हाई डिप्रेशन में चले जाएं, टेंशन में चले जाएं, तो क्या करते हैं? घूमने फिरने के लिए निकल जाएं समंदर के किनारे, किसी बगीचे में, किसी हिल स्टेशन पर, कहीं ना कहीं जा करके अपने दिल को हल्का करके आए, तफरीह करने के लिए जाएं। दिल को हल्का करने के लिए इंसानों का यह मिजाज है, जब गमगीन होते हैं। और महबूबे खुदा जब गमगीन था, अल्लाह ताला का हबीब जब गमगीन था, तो महबूब की यह शान नहीं है कि वो किसी ऊंची जगह पर जाएं, समंदर के किनारे जाएं और दुनिया के बागीचे मेरे नबी के गम को क्या हल्का करते। रब ताला ने जिब्राइल को भेजा, कहा जिब्राइल जाओ, मेरा महबूब गमगीन है, दुनिया वाले दुनिया के बाग देखते हैं, मैं अपने महबूब के जन्नत के बागात दिखाता हूं। आज की रात बुलाओ, मेरे महबूब को जन्नत के बागात दिखाए जाएं, गम हल्का करने के लिए, और जन्नत के बागात दिखाए जाएं, अर्शो कुर्सी दिखाई जाए, सिदरतुल मुंतहा दिखाए जाएं, फरिश्तों के नजारे दिखाए जाएं, अंबिया की इमामत दिखाई जाए, और अर्शो कुर्सी लौह कलम दिखाए जाएं। इस पर भी नबी का गम हल्का ना हुआ, सारे हिजाबात हटा दिए जाएं, मैं खुद अपनी जियारत मुस्तफा को कराऊं। आज की ये खुसूसियत थी, मेरे नबी के दिल को हल्का करना था, मेरे नबी के गम को तस्कीन में बदलना था। रब ताला ने आज की रात बुलाया, दुनिया अपने गमों को हल्का करने के लिए दुनिया के सैर सफरी करती है, मगर महबूब खुदा जब गमगीन हो तो रब ताला जन्नत की सैर कराता है। और एक बात बड़ी खास, मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत अल्लामा अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि देखो क्या प्यारी बात है, क्या प्यारी बात है। ये जो वाक़या मेराज है ना, वाक़या मेराज कहां से शुरू हो रहा है? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। ये आयत याद है कि नहीं है? इतनी तो मुसलमानों को याद होना चाहिए। 15वें पारे की शुरू की आयत है। शुरू कहां से होती है? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। सुब्हान, सुब्हान, सुब्हान किसको कहते हैं? अल्लाह ताला की जात की जब पाकी बयान की जाए। आप कोई बड़ा काम देखते हैं तो क्या कहते हैं? अभी मैं बयान कर रहा हूं, थोड़ी देर में रुकूं तो आप क्या कहेंगे? ये सुभान अल्लाह का लफ्ज आपकी जुबान पर आया है कि नहीं? जब कोई अच्छी बात लगे तो क्या कहते हैं आप? फिर बोलो क्या कहते हैं? ये मेरी तारीफ नहीं है, तारीफ अल्लाह की है। क्यों? अल्लाह ने इतनी बड़ी चीज इसको अता की है। सुभान अल्लाह। बंदा खुशियों के मौके पर क्या कहता है? सुभान अल्लाह। अच्छा ये देखिए, हमारे घरों में भी माहौल ऐसा है, घरों में भी माहौल ऐसा है। बच्चा कुछ बोलने लग जाए तो आप खुशियों में क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह कहें। और किसी की शादी में खूबसूरत नजर आने लगे तो आप क्या कहें? सुभान अल्लाह, क्या अच्छे लग रहे हैं। दूल्हा क्या लगता है? सुभान। किसी को खूबसूरत देखा तो आपने क्या कहा? माशाअल्लाह भी कहते। सुभान अल्लाह, अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह की तारीफ है। अल्लाह बुलंदो वाला है जो इस शान के साथ इसको अता किया। बात ठीक है? बंदे किसी ताज्जुब की बात को देखते हैं तो क्या कहते हैं? दिमाग में रखो ये बात, जब भी कोई बड़ी बात देखें तो बंदे क्या कहते हैं? ज़हन में है ये बात? अब सुनो, मेराज की रात है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बिस्तर से उठाए गए, जिब्राइल अमीन आए और आपको अर्ज किया कि अल्लाह ताला आसमानों के सफर पर आपको बुला रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद हरम में थे। आपका सीना चाक किया गया ऊपर से लेकर नाफ तक, और फिर दिल मुबारक को जन्नत के पानियों से धोया गया, फिर रखा गया। फिर उसके बाद जिब्राइल अमीन ने कहा कि अब यहां से आगे का सफर है, तजल्लियात भर दी गई हैं, जो नूर की तजल्लियात आपको आगे के सफर के लिए ताकतवर बनाएंगी। अब शुरू हो रहा है। लेकिन एक बात आप भी कहते हैं, आज भी मेराज के सफर का दूल्हा कौन है? हमारे नबी पाक की जात, मुस्तफा की जात मेराज के सफर की क्या है? वो दूल्हा है। मानते हैं कि नहीं मानते? अरे वही तो दूल्हा है, हुजूर दूल्हा है। इसीलिए तो 1,24,000 कम व बेश बारात की शक्ल में मस्जिद अक्सा में अंबिया पहले से मौजूद थे। दूल्हा आ रहा है, दूल्हे को देखना है, सारे नबी पहले से इंतजार में है ये बात। और ये आज की रात मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऐसी रात, ये तशबीह बिला तमसील, दुनिया की शादियां क्या खुशियां देंगी,
जो मेराज की रात मेरे मुस्तफा को खुशियां दी गई। क्या खुशियां दी गई हैं। अरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में आए और वहां पर ऐसा नहीं है कि 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए, बल्कि रिवायतें बताती हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे बड़े अंबिया, वहां जो जलीलुल कद्र पैगंबर थे, सबों ने मेरे नबी की शान में कसीदे भी बयान की, खुतबे भी पढ़े और नबी पाक ने उनकी इमामत कराई। जो नमाज थी वो नबियों की नमाज थी जिसके इमाम मेरे मुस्तफा थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन, इमामुल हुदा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये सफर मेराज सुनने के लिए। अब जो पॉइंट मैं कहने चाह रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। हमारे घर से जैसे ही कोई दूल्हा बनता है, बहुत सारे कुंवारे भी होंगे, बने, अल्लाह ताला जल्दी उनको शादी अता करे, क्योंकि यह दुआ भी करना है कि अच्छी और नेक और साले औरत किसी को मिल गई तो मेरे आका फरमाते हैं उसको आधी दुनिया मिल गई। हाँ, अगर बिगड़े हुए है तो आधी जहन्नम दुनिया में है उसकी। दुआ करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह हमें दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज अता कर, वो औरत अता कर जो तेरे से करीब करे। खैर, शादी की बात आई है तो इसलिए मैं कह रहा हूं, शादियों की जो खुशियां हैं, मुझे मिसाल बताना है। आमतौर पर रिवाज ये है कि दूल्हे को घोड़े पर बिठा देते हैं, घोड़े पे नहीं घोड़ी पे, रिवाज यही है ना, चाहे घोड़े पे बैठे घोड़ी पे बैठे, सवारी पे बैठता है। दूल्हे की एक शान होती है, हालांकि जरूरी नहीं होता। अब तो यहां मुंबई वाले कहां घोड़ी ढूंढेंगे, यहां तो मर्सिडीज में चले जाएंगे। है तो कोई सवारी में बैठता है, कोई सवारी में बैठता है, कैसे सज धज करके तैयार हो करके सेहरा पहन करके बैठता है, और उसको ले जाने वाले उसके करीबी रिश्तेदार, अरे माँ भी होती है, बाप भी होता है, भाई भी हैं, बहनें भी हैं, अरे उनकी बलाएं उतार रही होती हैं, सदका उतार रही होती हैं। ये जब शादी में जाने का वक्त होता है, तो जब दूल्हा पूरा टोटल रेडी हो जाए और सवारी पर बैठ जाए, तो लोगों की जुबान से उसको देख करके क्या निकलता है? सुभान अल्लाह। क्या निकलता है? अब सुनो, ये दूल्हा जब सवारी पर बैठ जाता है तो दुनिया उसको कहती है देखकर सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत लग रहा है। लेकिन मेरे आका बिला तशबीह बिला तमसील ये दुनिया के दूल्हों की मिसाल है। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज की सफर पर जाने लगे। कौन था घर पर? उम्मे हानी के घर आराम कर रहे हैं। लेकिन जब उठाया गया, जिब्राइल अमीन साथ हैं, और उस रात मेरे आका दूल्हा बनाए जा रहे हैं, और जन्नत से पानी लाया गया है, धुला गया है, कौन सा लिबास पहनाया गया ये वो जाने। और सवारी क्या लाई गई? बुराक की सवारी, जहां तुम्हारी नजर जाए वहां उसका पहला कदम पड़े। ये बुराक की सवारी खड़ी है, अरे नूरानी सवारी है, और उस पर जिब्राइल अमीन ने कहा सवार हो जाएं। मेरे आका बैठे हैं। आज मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये वो रात है जो दूल्हा की रात होती है और सजने की रात है, तैयार होने की रात है। ऐसे वक्त में रिश्तेदार करीब होते हैं, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां बहुत कम उम्री में फौत हो चुकी थी, और बाप मेरे आका के पैदा होने से पहले इंतकाल कर चुके थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे भाई नहीं, सगी बहनें नहीं, रिश्तेदारों में कोई आसपास नहीं। दूल्हा जब भी यहां पर अपनी बारात में जा रहा होता है तो रिश्तेदार खड़े होकर के उसकी बलाएं उतार रहे हैं, सदका उतार रहे होते हैं। लेकिन जब नबी जा रहे हैं, बुराक की सवारी पर बैठे हैं, कोई नहीं है, मां भी नहीं है, बाप भी नहीं है, भाई बहन भी नहीं है, लेकिन बुराक पर जैसे ही बैठे मेरे रब ने पुकारा। दुनिया दूल्हों को देखकर सुभान अल्लाह कहती है, महबूब तू बुराक पर बैठा है, और कोई और नहीं कहेगा, मैं कहूंगा सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। रब ने फरमाया क्या इस पूरे वाक़े को? सुभान अल्लज़ी। ये भी सुभान अल्लाह किसने कहा? अरे हम तो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं अच्छी चीज को देखकर, महबूब की शान वो है कि खुद बयान करता है सुभान अल्लाह। नबी पाक की दूल्हे की सवारी को देखकर किसने सुभान अल्लाह कहा? खुद खालिक कायनात ने। ये है मेरे नबी की शान। आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। मेरे अजीजों, ये यहां तक शुरुआत है। उसके बाद वो सवारी पर बैठे, ये भी एक दलील है उन खबीसों के लिए जो कहते हैं रूह के साथ सफर किए थे। अरे रूह के लिए बुराक की क्या जरूरत थी? रूह के लिए
बुराक की क्या जरूरत थी? सवारी आई है इसलिए कि जिस्म के साथ गए थे, जिस्म के साथ गए थे। वो पूरा वाकया मैं बयान भी नहीं कर पाऊंगा, आप भी शायद थक जाएंगे, पूरी रात भी लग जाए, इसका एक हिस्सा नहीं कंप्लीट होगा। यही तो कमाल है इस महराज के सफर का, यही तो कमाल है कि बयान करने में घंटों लग जाए, मेरे मुस्तफा को सफर करने में मिनट भी न लगे। जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, हुजूर के सफर में मिनट भी नहीं लगे और हमें सुनने में घंटों भी लग सकते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सफर शुरू हुआ। अब आपको मैं जो जमीनी हकीकत है, हुजूर जब गए बुराक की सवारी लेकर, और पहले कहां गए? बैतुल मुकद्दस। हुजूर की जुबान से खुद सुनते हैं मेरे आका क्या बयान कर रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं जिब्राइल अमीन आए और बुराक को, वहां पर एक दीवार में एक पत्थर था, उस पर जिब्राइल अमीन ने उंगली इस तरह से लगाई तो सुराख हो गया और उसमें बुराक की रस्सी को बांध दिया। जानते हो बैतुल मुकद्दस में वो सुराख आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए बैतुल मुकद्दस का दरवाजा खुला। हुजूर फरमाते हैं सारे अंबिया वहां पर खड़े हुए थे, सारे अंबिया वहां पर खड़े थे। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माने अव्वल आखिर। आला हजरत कहते हैं नमाज अक्सा में यही था सिर कि आया हो, यानी जाहिर हो जाए, माने अव्वल आखिर। हुजूर अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं, हुजूर अव्वल भी हैं आखिर भी हैं, इसका माना जाहिर हो जाए। इसीलिए बैतुल मुकद्दस में लाया गया कि सफ बस्ता खड़े थे सारे, वहां पर जो सफ के दस्त बस्ता पीछे खड़े थे, जो सल्तनत आगे कर गए थे, यानी सारे नबी जो सल्तनत करके गए थे वो सब दस्त बस्ता वहां खड़े थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा होने में सबसे आखिरी नबी हैं कि नहीं है? सबसे आखिरी नबी हैं कि नहीं? तो हुजूर खातमुन नबीयीन आखिरी नबी हैं। ये आखिर का माना हो गया, हुजूर के आखिर होने में ये समझ में आ गया कि आप आखिरी पैदा हुए हैं। लेकिन अल्लाह ने मेराज की रात हुजूर को सबसे आगे बढ़ाया। आदम भी पीछे, मूसा भी पीछे, ईसा भी पीछे, इब्राहिम भी पीछे, इस्माइल भी पीछे, यूसुफ भी पीछे, जकरिया भी पीछे, सुलेमान भी अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम, सारे नबी पीछे, जो पहले आए वो भी पीछे। तो सबसे आगे बढ़ा कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैदा हुए सबसे आखिर में और बढ़े सबसे आगे। तो नमाज पढ़ाने के बाद ऐलान हो गया, देख लो इस मुस्तफा की जात को, पैदा हुआ है आखिर, इमामत में अव्वल, इमामत में अव्वल। यही माना है अव्वल और आखिर का, वही है अव्वल। हाँ समझ के चलो, वही है अव्वल। हाँ, आखिर पैदा होने में और इमामत करने में अव्वल। आप सुनिए मेराज की रात कितनी देर वहां पर मेरे आका ने इमामत की, कितनी देर नबियों के साथ उनके कसीदे सुने, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जाने। फिर उसके आगे का सफर है, पहले आसमान पर तफसील से हदीसों में आप भी पढ़िए कभी। इंटरनेट आप खाली गेम खेलने के लिए मत इस्तेमाल करो, हर जुबान में आपको मिल जाएगा। मेरे आका के मेराज का सफर ऑथेंटिक उलमाए अहले सुन्नत व जमाअत की लिखी हुई किताबों के जरिए से आप भी पढ़े कुछ। पहले आसमान का दरवाजा खोला गया, मेरे आका वहां गए तो आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आदम अलैहिस्सलाम ने मरहबा कहकर इस्तकबाल किया। ये वही नबी हैं जो बैतुल मुकद्दस में पीछे नमाज पढ़ के भी गए। अब यहां पर एक कंफ्यूजन भी होता है ना, सवाल भी है कि वहां तो नमाज में सब थे, फिर आसमानों पे ये कब आए? मेरे अजीजों, वही दूल्हा की बात है। बाराती सारे हॉल में तो होते हैं, लेकिन दूल्हा के रिटर्न होने से पहले घर में पहले आ भी जाते हैं। दूल्हा आएगा अपनी शान के मुताबिक, लेकिन इस्तकबाल करने के लिए कुछ तो पहले आते हैं कि आने वाले दूल्हे का घर पे भी तो इस्तकबाल हो। तो ये नबी आदम अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, उनसे भी मुलाकात। तीसरे आसमान पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात। चौथे आसमान पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। पांचवें आसमान पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
और नबियों से, छठे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, पांचवें पर हारून अलैहिस्सलाम से, छठे पर मूसा अलैहिस्सलाम, सातवें पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। यह सुनने में आसान लग रहा है, एक आसमान से दूसरे आसमान के बीच का सफर 500 साल का है। 500 साल का। आपको सुनने में आसान लग रहा है, मेरे नबी ने सफर कर लिया। और सातवें आसमान के बाद जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात हुई तो जिब्राइल अमीन साथ साथ जा रहे हैं लेकर, और उस रात सुना कि मलाए आला फरिश्तों ने कंदीलें रोशन कर दी कि नबी पाक आ रहे हैं, महबूबे खुदा आ रहे हैं, जन्नत से मशालें रोशन कर दी जाएं, मशालें रोशन कर दी जाएं। एक बुजुर्ग बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, ये कंदीलें, ये मशालें क्यों रोशन कर रहे हो? रात के वक्त मुस्तफा आ रहे हैं, रख दो। इसलिए कि मैंने अपने नबी के चेहरे पर 70,000 हिजाबात रखे हैं, और वो हिजाबात में से एक भी हट जाए तो जमीन और आसमान के बीच रोशन हो जाए। इतना नूर मुस्तफा के चेहरे पर अल्लाह ने रखा है कि रात की अंधेरियों में मशालों की जरूरत नहीं है, वो जिस तरफ जाए रोशनी उधर चली जाए। अरे मेरे आका मुस्कुरा भी देते तो हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं, मेरी सुई गिर गई थी, हुजूर के दांतों की चमक से मैंने सुई पा ली थी। अरे सुई देखने के लिए हाई पावर का लाइट चाहिए, छोटे मोटे डिम लाइट पे देख भी नहीं सकते। और मैं हजरत आयशा ये नहीं कह रही है हुजूर के चेहरे से मैंने देख लिया, बल्कि ये कहती हुजूर के दांत से जो रोशनी आ रही थी उससे मुझे अपनी खोई हुई सुई मिल गई थी। अरे दांतों का यह हाल है तो चेहरे पाक का हाल क्या है? यही तो बात है कि हजरत जाबिर बिन समुरा, आज की रात हम तलब यही करते हैं, मैं झूम कर बयान भी इसीलिए करता हूं कि वो खुश हो जाएं और अता करने पर आए। तो मेरे अजीजों, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जब वो अता करने पर आए तो फिर ये कह दें कि हजाबात हटा दो, मोहम्मद की जियारत तू भी कर ले। बस हम इसी तलब में झूमकर बयान भी करते हैं, मेरे आका की इनायत हो जाए। और हम दुआ भी ये करके जाते, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, बड़े दिन हो गए हैं तेरी हसरतों में, तेरी यादों में बड़े दिन हो गए, घर को सजाते सजाते। सुना है आप हर आशी के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा। वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। ये सुन्नियों के लिए है, ये सिर्फ सुन्नियों के लिए ये अकीदा रख करके बैठते हैं। मैं बात ये कह रहा था, चेहरे मुस्तफा में वो नूर था कि जाबिर बिन समुरा कहते हैं, एक रात ऐसी आई थी मदीने में 14वीं का चांद तुलू था। 14वीं का चांद देखते हो, पूरे आवत आपके साथ। और हजरत जाबिर कहते मैं घर से निकला, रात का वक्त था, 14वीं का चांद तुलू था, मस्जिद नबवी के करीब गया तो हुजूर अपने हुजरे से लाल जुब्बा पहनकर बाहर निकले थे। सुर्ख धारीदार जुब्बा था और उसमें चमकता हुआ मेरे आका का चेहरा। हजरत जाबिर कहते मैं कभी चांद को देखता और कभी चेहरे मुस्तफा को देखता, कभी चांद को देखता, कभी चेहरे मुस्तफा को देखता, कभी इधर कभी उधर। मुझे ये सोचना था ये ज्यादा खूबसूरत है कि ये ज्यादा खूबसूरत है। चेहरे पाक को देखता और कभी 14वीं के चांद को देखता। बिल आखिर जाबिर बिन समुरा रदी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल हैं, फैसला करके बता दिया चांद को देख करके, जिसकी तर्जुमानी एक शायर यूं करता है। जाबिर बिन समुरा की जुबान ये थी, अरे चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है, हुजूर का चेहरा साफ है। चांद में तो दाग है, हुजूर का चेहरा, हाँ चांद में आज भी दाग है, मेरे आका के चेहरे पर कोई दाग नहीं था। वो चेहरे जहां आरा को देखने के लिए मलाए आला खड़े थे, फरिश्ते सफ बस्ता थे और अल्लाह ने उनको इजाजत दी थी। और हदीस में ये मिलता है, सिदरतुल मुंतहा एक झाड़, एक दरख्त है, वो इतना बड़ा कि तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं आए। और फरिश्ते उस रात इतने आए थे, ये पूरी कायनात जो है ना, ये पूरे जितनी दुनिया आप देख रहे हैं, सिदरतुल मुंतहा के एक पत्ते के बराबर भी नहीं होगी। उस दरख्त के एक पत्ते के बराबर भी ये पूरी दुनिया नहीं है। हाँ, वो दरख्त कितना होगा, कैसा होगा, उसका अंदाजा क्या है। लेकिन फरिश्ते इस रात
इतने आए थे मेरे नबी को देखने के लिए कि सिदरतुल मुंतहा की झाड़ियां पूरी उनके नूर से छुप गई थी। अब फरिश्ते कितने होंगे, फरिश्ते कितने होंगे। और एक बात मैं बताऊं, वो नूरी मखलूक है, नूरी मखलूक है। कौन? फरिश्ते पूरे। और देख रहे हैं किसको? मोहम्मद अरबी को सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बात आपको मैं बताऊं, यहां पर हम बैठे हैं, ये लाइट जो है ना, ये भी गर्मी पैदा करती है। एसी सब चालू है, लेकिन लाइट अगर तेज हो ना तो उसकी भी गर्मी आती है, क्योंकि लाइट की गर्मी अपनी जगह, और लाइट को जितना करीब करोगे तो और गर्म हो जाओगे, बर्दाश्त की ताकत खत्म हो जाए। लेकिन अगर यही लाइट जो 50 वाट का, 100 वाट का गर्मी पैदा करता है, तुम्हारे सामने 1000 वाट का रख दें तो पता नहीं क्या हो जाए, बर्दाश्त से बाहर हो जाओगे। हाई पावर की लाइट तुम आसपास नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये दुनिया की जो रोशनी, ये लाइट है, इसकी जो ताकत है, वो फरिश्ते की ताकत का एक नाखून बराबर भी नहीं। एक फरिश्ते की बात कर रहा हूं, एक फरिश्ता जो नूरी मखलूक है, उसके अंदर जो लाइट का पावर है, वो दुनिया की ये लाइट पावर से कोई तशबीह नहीं दे सकते। और एक फरिश्ता नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों से भी बढ़कर सिदरतुल मुंतहा को घेर चुके इतने फरिश्ते जब एक जगह जमा हुए हों, और उनकी नूरानी मखलूक पूरी जमा होने का जो पावर होगा, वो सामने क्या पैदा कर रहा होगा। सामने कोई आम आदमी खड़ा हो सकता है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो तमाम फरिश्तों के सामने अपनी शान के साथ खड़े हैं। हुजूर की जियारत कर रहे हैं फरिश्ते, उसमें जिब्राइल भी हैं, मीकाइल भी हैं, इजराइल भी हैं, इसराफील भी हैं अलैहिमुस्सलाम, सारे मलाए आला हैं, और हुजूर की जियारत कर रहे हैं। इतना हाई पावर वहां पर मलाए आला का, फरिश्तों का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। यही तो हम सुन्नी समझाना चाहते हैं, जो सिर्फ बशर 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 की रट लगाते हो, सिर्फ किसी बशर को फरिश्ते के पास खड़ा करके दिखाओ, तुम्हारे समझ में आ जाएगा सिर्फ बशर ये नूरी मखलूक का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे आका बशर भी हैं और नूर भी हैं। अगर वो नूर के साथ ना होते तो ये नूरानी मखलूक का मुकाबला कैसे होता। नूर हैं। अब उसके बाद लाइट की जो ताकत है, पता है आपको, आइंस्टाइन ने कहा है ये जो लाइट का जो ट्रेवल, इसकी जो मिकदार है, कितनी तेज रफ्तार होती है, नूरी साल जिसको कहते हैं, नूरी साल। अरे लाइट की जो रफ्तार है उसका 10% निकाला गया तो 1,67,000 किलोमीटर पर सेकंड, 1,67,000 किलोमीटर पर सेकंड। ये रोशनी, ये पूरे नूरी जो साल हैं, जो सफर है, उसका 10% कहा गया है। 90% तो छोड़ो, उसका इतना हिस्सा, बाकी कितना तेज रफ्तार होगी ये कोई नहीं समझ सकता। नूर के सफर के बारे में, रोशनी के सफर के बारे में, ये दुनिया का साइंसदान कहता है इतना तेज सफर कर सकता है, और उतना तेज कोई इंसान नहीं कर पाएगा। ये जो दुनियावी साइंस का इल्म रखते हैं उन लोगों का कहना है। अब मैं आपको बताऊं, ये मेराज के सफर में, अरे मियां एक चीज होती तो समझ में आती, जिब्राइल आने वाले जो बुलाने के लिए वो नूर है, जो सफर के लिए सवारी लाई गई बुराक वो नूर है, और मेरे आका जो सवार होने वाले वो नूर है। नूर आया है, नूर लेकर आया है, को ले जाने के लिए आया है, और जिसके पास ले जाया जा रहा है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। आज की रात सिर्फ मेरे मुस्तफा के नारे, किसी और की इज्जत नहीं, सिर्फ नबी पाक की। हमारी तारीफें ना करें, मुस्तफा तारीफ करें। जितनी देर तारीफ करोगे मेरे आका की, हर लम्हे रहमतों की बारिश होगी। आला हज़रत इसीलिए तो कहते थे, करूं मद है अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं, बस ये मसलक हम सबको मिल जाए। नूर आया है जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम,
और ले जाने के लिए जो सवारी बुराक आई वो भी नूर, जिसको ले जाना है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी नूर, और जिसके पास ले जाना है अल्लाह वो भी नूर। ये नूर का पूरा सफर देखें। नूर अल्लाह है, जिसको भेजा जिब्राइल वो भी नूर, जो दे करके भेजा बुराक वो भी नूर, जिसको बुलाने के लिए भेजा वो भी नूर। अरे जहां सारा सफर शुरू से लेकर आखिर तक नूर 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 ही हो, तो तुम्हारी ये खुराफाती अकल में कहां से आए जो सवालात करते हो? अरे मट्टी के जहन का आदमी नूर की बातें कहां समझ सकेगा? और रफ्तार तुम नाप रहे हो, तुम्हारी रफ्तार पर कयास मत करो। तुम अपने कामों पर नबी पाक के कामों को कयास ना करो। अरे मैं नहीं इतना जा सकता, वो कैसे जा सकते हैं? तेरी हैसियत और है, मेरे आका का मकाम और है। हाँ, लोग पहले के जमाने में नूह अलैहिस्सलाम के जो उम्मती थे वो यही तो कहते थे, कैसे नबी हैं, या बाजारों में चलते फिरते हैं, खाते पीते हमारी तरह तो हैं, लेकिन ये नबी कैसे हैं? वो बोली कुफ्फार और मुशरिकीन की है, ईमान वालों की बोली नहीं है। लोग जो बराबरी की बात करते हैं, मेराज का वाकया सुन करके, ये इसलिए भी सुन्नी हो, आपको अकीदा बताना जरूरी है। कुछ ऐसे फिरके भी हैं जो ये कहते हैं उम्मती अमल करते करते कभी नबी के बराबर भी हो जाता है। हो सकता है कोई, और कोई बदबख्त ये भी लिख करके चला गया कि नबी हमारी ही तरह बशर हैं, बड़े भाई के बराबर हैं। मुआज़ल्लाह, उनसे मैं कहता हूं, कहां का कंपैरिजन लाए हो? कहां का मुकाबला? जरा अपना पसीना सूंघ करके देख ले। अरे कोई दूसरे अच्छे भले आदमी को सूंघा तो तू वैसी बेहोश हो जाए। और मेरे नबी के पसीने की बात यह है, उम्मे सुलैम कहती हैं, हुजूर के पसीने के कतरे हम शीशियों में जमा करते थे, और जब किसी की शादी होती दुल्हनों को लगाया करते थे। और ऐसी खुशबू मदीने में ही नहीं थी। सुनो तवज्जो, ये सिर्फ दुल्हनें नहीं लगाती थी, हदीसों में मिलता है जिन दुल्हनों ने मेरे मुस्तफा के पसीने की खुशबू लगाई, उनकी 7 नस्लों तक भी वो खुशबू आया करती थी। अस्सलाम वालेकुम। आप हजरात को ये बयान अच्छा लगा होगा। बयान अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाद में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।